बाबा आप लोग से पूछना है कि मैं आप लोगों को यहाँ हिंदी में सुनाऊँ या अंग्रेजी में सुनाऊँ? हम लोग तो हिंदी में सुनने वाले हैं। अच्छा, हिंदी में सुनाएंगे। और एक चीज़ और पूछना है कि मैं तो महर्षि में ही संत मत की परंपरा का हूँ और आपके यहाँ शायद पहली बार प्रवचन करने आया हूँ, तो क्या आपकी परंपरा में कोई विषय निर्धारित होता है या हम अपना सार तत्व कुछ सीधे रख दें? ना कोई विषय नहीं, अपना सार रखेंगे, अपना ठीक है। साथ समय के साथ करके कितना? आधा घंटा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकरे। बाबा कबीर के चरणों में प्रणाम, समस्त संत महात्माओं को प्रणाम, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों। हमें आज अपार हर्ष इस बात को लेकर हो रहा है जो पूरी धरती पर सबसे बड़े जो संत थे बाबा कबीर, उन संप्रदाय के संतों और महात्माओं का संग करने का आज अवसर मुझे मिला है। मेरे गुरुजी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि मैं बाबा कबीर, बाबा तुलसीदास जी महाराज और बाबा सूरदास से बड़ा नहीं हूँ। उन्होंने खुद कहा था। 664 बरस बाबा कबीर को संसार से गए हुए हो गए और मैं आपके संप्रदाय में भी अर्धनाम साहब से, इस भी तो याद नहीं है, मैं दीक्षा लिया था। एक ऑस्ट्रेलिया से, उन दिनों में वाराणसी में या तो एमए क्या कर रहा था या पीएचडी कर रहा था, समय तो याद नहीं है मुझे। एक लिस्ली बायरन करके पत्रकार ऑस्ट्रेलिया से आया और उसके शरीर में कुछ चर्म से संबंधित कैंसर भी खा रोगी था और हमको बोला कि मुझे बाबा कबीर के यहाँ दीक्षित कराओ। अर्धनाम साहब, जिनका पूर्व का नाम डॉक्टर विजय बहादुर शास्त्री था, वो वहाँ थे गद्दी नशीन। मैं उनके पास गया। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुछ विशेष वर्ष हो गया, हो सकता है कुछ कम याद हो, वो बाबा तभी अंग्रेजी नहीं समझते थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हो सकता है हम गलत भी याद हो ना। तो मैंने लिस्ली वारण को दीक्षा दिलाते समय उनकी बातों का हिंदी अनुवाद किया और बाबा के दीक्षा का अंग्रेजी अनुवाद करके लिस्ली वारण को दीक्षा दिलाया। तो मेरे मन में हुआ कि मैं भी दीक्षा ले लूँ और लिस्ली वारण के साथ मैं भी दीक्षा लिया था। और दीक्षा लेने के बाद बाबा कबीर तो गुरु महाराज से, मेरे गुरु महाराज से बहुत बड़े हैं और उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। जो मेरे संतमत के इतिहास में लिखा जाता है कि बाबा कबीर संत के सबसे बड़े सम्राट हैं। ये 4 युगों तक इनको कबीर बाबा बनने में लग गया। 4 युगों से ये भक्ति कर रहे थे और इनके पूर्व केवल एक संत को बताया जाता है, वो है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को आदि संत कहते हैं और बाबा कबीर को संत सम्राट कहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जब आप बाबा कबीर के जो सीधे अनुयायी के बीच में मैं बैठ रहा हूँ, तो हमको ऐसा अंदर से अनुभव होता है कि मैं जिस परंपरा में पहले दीक्षित होकर ध्यान कर रहा था, उससे कुछ बड़ी परंपरा में बैठा हुआ। अब इससे ऊपर तो और कोई संत है नहीं। और कहाँ संत है? बाबा कबीर से ऊपर तो कोई है ही नहीं है। आदि में एक भगवान बुद्ध को कहा जाता है, आदि कहा जाता है, ऊपर नहीं कहा जाता है। अब ये तो रहा आपके संप्रदाय के बारे में मेरी धारणा। अब है कि जो काम हम साधु महात्मा कर रहे हैं उस पर थोड़ा मैं कहूँगा।
हम संसार के सारे कामों को छोड़कर ध्यान में लगे हुए हैं। हमको बाहर संसार वाले भी, कोई विदेश वाले अंग्रेज फिलॉसफी पढ़ाने के लिए पिछले महीना बुला रहे थे कनाडा में। मैंने कहा कि नहीं, मैं 50 से ऊपर का हो गया, अब मेरे पास उन चीज़ों के लिए समय नहीं है। मैं अपना शेष समय पूरे जीवन का दृष्टि योग करने के लिए रखा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी संत मत हो, बाबा कबीर का हो, दादू दयाल जी का हो, दरिया साहब का हो, यारी साहब का हो, गुलाल साहब का हो, मेही बाबा का हो, मीराबाई का हो, सहजोबाई का हो, कोई भी संत मत है, संत मत तभी कहला सकता है जब उसमें दृष्टि योग और सूरत शब्द योग है। हम दृष्टि योग के काम को करने के लिए संसार के सारे कामों को छोड़ दिए। अभी बाबा मेरे बारे में बता रहे थे, भजन वजन भी ज़्यादा गाता है, अंग्रेजी हिंदी सब गाता है, सब बात सत्य है। परंतु 18 साल के भजन गाने के बाद मेरा निष्कर्ष यह निकला कि वो चंचलता बढ़ाता, इसलिए मैं उसका भी त्याग कर दिया। मैं अब शेष जीवन को केवल दृष्टि योग करने के लिए और उसमें जो कुछ सीख पाता हूँ साधुओं, संतों और भक्तों को सुनाने में हमें आनंद की अनुभूति होती है। यह दृष्टि योग ये इतना बड़ा योग है, इतना बड़ा योग है कि अगर परमात्मा की दया से इसमें पूर्णत्व प्राप्ति होती है तो इतना कुछ हो जाएगा जो कल्पना से बाहर है। दृष्टि योग की पूर्णता होने पर, अच्छा मैं आप सबों से अनुमति चाहूंगा, क्योंकि आप सबके सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्या मैं यही बात को कुछ अंग्रेजी में सेवा कर सकता हूं? आदेश है कि नहीं बाबा? आदेश है? अच्छा, दृष्टि योग की पूर्णता होने पर क्या क्या होगा? होगा यह कि यह जड़ शरीर से चेतन तत्व निकलकर सुषुम्ना के रास्ते से, दशम द्वार के रास्ते से, शिवनेत्र के रास्ते से सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होगा। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, यह सूक्ष्म शरीर है। और यह अकेले अगर इस शरीर से निकलकर होता है तो बहुत शक्तिशाली होता है। यह शरीर तो बंधन है, बंधा हुआ जेल के अंदर का व्यक्ति और बाहर घूमता व्यक्ति, दोनों की दुनिया में बहुत अंतर होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, ये 4-5 को अलग करके शरीर से जो व्यक्ति बनता है वह सामान्य नहीं समझिए उसको। परमात्मा तो नहीं होता, परंतु इस बंधे हुए शरीर वाले से थोड़ा मुक्त, एक बंधन तोड़ने के कारण बहुत शक्तिशाली होता है। फिर होगा क्या? कि हम पहला बंधन तोड़ेंगे तो होगा क्या? होगा यह कि ये शरीर हमारा मृतक हो जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगा। और मृतक होने के बाद हमारी स्थिति सूक्ष्म स्टेट में, सटल स्टेट कहते हैं, साम्राज्य देश जिसको कहते हैं स्थान, वहां पर हमारी स्थिति होगी। और जब सूक्ष्म देश में हम जाएंगे, वकील साहब जरा ध्यान दीजिएगा, ये किताब के आधार पर नहीं, मैं ध्यान के आधार पर कर रहा हूं। ये बात किताब में किसी और अर्थों में होगी, किसी ने कहा होगा, ये आपको ध्यान करके आपके बीच में रख रहा हूं। सूक्ष्म रूप से स्थूल संसार में, स्थूल ब्रह्मांड में हमारी पूरी स्थिति होगी। अभी तो आप सुनते हैं कि लंदन वहाँ है, कनाडा वहाँ है, सूर्यमंडल ऊपर है, चंद्रमा ऊपर है, तारा ऊपर है, फिर उधर शनि ग्रह ऊपर है, मंगल ग्रह उधर है। इतना में तो आपका शरीर होगा पूरा का पूरा। सूर्य ग्रह मंडल और चंद्रमा मंडल, ये सब इतना बड़ा आपका शरीर हो जाएगा। सूक्ष्म रूप से वहां व्याप्ति होगी।
परंतु वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा और सूक्ष्म शरीर में अंतर है। परमात्मा तो वह है जिससे की जगह कोई खाली है नहीं, और सूक्ष्म शरीर में हिल डोल होता है, गमन होता है। इसलिए वह परमात्मा तो नहीं है, परंतु स्थूल बंधन वाले व्यक्ति के शरीर से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम बार बार सत्संगों में यही निवेदन करते हैं कि कोशिश कीजिए कि बंधन को तोड़ डालिए। शरीर के जेल को स्वीकार करने वाला कायर और इसको तोड़ने का प्रयास करने वाला वीर होगा, उसको वीर कहते हैं। और हम सबों का यह सौभाग्य है। मैं अपना एक दुर्भाग्य भी मानता हूं कि बाबा कबीर जैसे संत भारत में पैदा हुए और हम लोग उनके पैदा होने के 664 वर्ष बाद पैदा हुए। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन सौभाग्य यह है कि उन्हीं की परंपरा को हमारे गुरु महाराज ने चालू रखते हुए कुछ वर्ष पूर्व ही ध्यान करके दिखला दिया कि ऐसे साधना करो, ऐसे बंधन को तोड़ो, ऐसे निर्वाण को प्राप्त करो। हम बाहर के कई देशों में प्रवचन रोज सुनाते हैं, 20, 25, 30 देश में रोज सुनाते हैं ऑनलाइन। वहां तो कितने लोग संत कबीर को जानते नहीं थे, क्योंकि वो कैथोलिक क्रिश्चियन की परंपरा में चल रहे थे। मैंने इनको जनवाया। वहां तो वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारवाद को स्वीकार भी नहीं करते थे। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं माने। कैथोलिक चर्च वाले नहीं माने, मेरा कहना नहीं माने। उनका आर्गुमेंट यह होता था, ये गरीब देश का वासी है, ये रोटी के लिए अमेरिका आता है, ये धर्म क्या मुझे पढ़ाएगा, यही आर्गुमेंट होता था। परंतु हमने कहा कि देखो, तुम धार्मिक बनो ना बनो, इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। अरे हम तुम्हारे मित्र थे, हमने संतों से जो सीखा वो तुम्हें मैंने सुनाया। तुम मीट खाते जाओ, कौन मना किया? हम तुम्हारे दोस्त थे, तुमको मना किया? तुम नहीं। चर्च का पास्टर मीट, मुर्गा, दारू, शराब सब पीता है और कहता है कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। वो हमारा मित्र ही है, कोई दूसरा आदमी नहीं है। हमने दूसरे क्रिश्चियन से पूछा कि बात सत्य क्या है? बोले कि अरे जो बाइबल में लिखा हुआ बताता है ना, वो पंक्ति बाद के विद्वानों ने बाइबल के अंदर में जोड़ के लिख दी है। ईसा मसीह के समय में वो बात थी नहीं, नकली बाइबल में लिख लिख के अपनी बात मनवाता है। जैसे हमने ये भी सुना है कि आपके भी संप्रदाय में बाबा कबीर के नाम पर लोग अपना भजन बाबा कबीर के नाम से लिख लिख के चला रहे हैं। हमको सुनने में आया, हमको किसी ने बताया। क्या बात सत्य है? क्या बाबा ये बात सत्य है कि बाबा कबीर के नाम पर अपना भजन लिख देते हैं, कहते हैं बाबा कबीर ने लिखा है और उसको लोग चला रहे हैं? ये बात सत्य है क्या? हमें किसी से सुना है, हमने अपने से नहीं जानते। तो बंधन को तोड़ने के लिए करना क्या पड़ता है? हमने कुछ शोध किए हैं। शोध कोई किताब पर लिखकर नहीं, विश्वविद्यालय वाला शोध नहीं, ध्यान से अनुभव करके। वह शोध यह कहता है कि संसार को छोड़ोगे नहीं तो परमार्थ नहीं मिलेगा, 2 अरब वर्षों में भी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज को जो परमार्थ के प्रति लगन, प्रेम, निष्ठा हुई, क्या घर पकड़ने रहने से हो गया था क्या? एक धोती छाता लेकर घर से भागे थे, वो भी किसी बात में धोती भी खुलवा ली तो पत्ता बांध कर चले थे। खाना किसी पुलिस वाले के घर खाए, खाना देने के बाद जेल ले जा रहा था गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज वहां से भाग गए, क्योंकि तभी तो उन्होंने साधना पूरी की नहीं थी, तो साधना के पथ पर निकले ही थे। और उन्होंने सब कुछ त्यागा, तब परमात्मा मिला। इसलिए मेरा निष्कर्ष कहता है कि बिना पूरा संसार त्याग किए पूरा परमार्थ नहीं मिल सकता है, किसी जन्म में नहीं मिल सकता है। आप संसार जितना छोड़ेंगे परमात्मा आपको उतना मिलेगा, उससे ज्यादा और कम नहीं। त्याग से बढ़कर संसारी वस्तुओं का त्याग और परमार्थिक उपलब्धियों में प्रीति, प्रेम, नेहा, मोहब्बत, यह करना पड़ता है। यह आवश्यक तत्व है। हमने छोड़ा। बाबा कहने कि अंग्रेजी भी गाता है, हिंदी भी गाता है, वही गाना मेरे को बाधक था ध्यान करने में, मैं उसको भी छोड़ दिया। एक दिन में मैं 60 भजन गाया करता था, सभी लोग हमसे भजन सुनते थे,
लता दीदी के घर के लोग सुनते थे, आशा भोसले के घर के लोग सुनते थे, नितिन मुकेश के घर के लोग सुनते थे, विश्व के सभी देश के लोग सुनते थे, परंतु वो भी मुझे बंधन लगा। अगर परमात्मा तत्व को आपको साक्षात्कार करना है तो सिवा ध्यान, त्याग, समाधि, गुरु सेवा, सत्संग श्रवण और सत्संग सुनना। अभी मैं साहब सुनील शास्त्री बाबा को बड़े लगन से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाबा कबीर तो शरीर में अभी नहीं है, हम लग रहा था कि बाबा कबीर ही सुनील शास्त्री बाबा के मुख से प्रवचन कर रहे हैं और हमको उनको और सुनने का मन कर रहा था। और हम उसे निवेदन करेंगे कि वो हमको खाली समय में खूब सुनाए कबीर बाबा की बात। हम लोग तो परवर्ती संत के शिष्य हैं और उनका यह सौभाग्य है कि वो संत सम्राट के शिष्य हैं। इतना हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं भी बाबा कबीर की परंपरा का साधु होता, क्योंकि उससे बड़े तो संत कोई हुए नहीं। कबीरा कब के भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। सब सागर में लिखते हैं, राम जी हम तब के बैरागी, हमरी सूरत राम सो लागी, हमरी सूरत राम सो लागी। ब्रह्मा ने जब टोपी दीन्हा, विष्णु ने जब टीका, और शिव शक्ति के जन्म होना ही जब जोग हम सीखा, जब जोग हम सीखा। तो कबीरा कब के भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। आज हम सबों का यह सौभाग्य है कि वो संत जो कह रहे हैं कि शिव और पार्वती ये जब पैदा भी नहीं हुए थे तब बाबा कबीर योग सीख चुके थे, यह है इनकी पौराणिकता। उनसे पुराने कोई है नहीं। 4 युगों तक वो संत रहे और जब कलयुग में वो बाबा कबीर बनकर पैदा हुए तो पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई, क्योंकि उतना बड़ा त्यागी तो कोई था ही नहीं, उतना बड़ा संत। हम लोग के गुरु महाराज तो कबो ले दिए कि मैं कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास जी से बड़ा नहीं। मैं उनकी वाणियों को गाता था, बाबा कबीर की वाणी को मैं गाता था। तुलसी साहब को भी, तुलसी बाबा को भी गाते थे, सूरदास जी को भी गाते थे, तीनों को मैं गाता था। अब उनके गाने का अनुभव सुनाते हैं और सामान्य बाजारू भजन भी गाता था। बाजारू जो होते हैं सिनेमा के भजन ऐसे सब। तो जब इन तीनों महात्माओं के भजन जब मैं गाता था तो मेरे शरीर को चारों ओर से एक दिव्य आभा घेर लेती थी गाते समय, और ऐसा अनुभव होता था कि शरीर तो स्थूल है परंतु इसको एक स्वर्ग चारों ओर से प्राप्त है। परंतु फिर जब आप कहेंगे जब तुमको गाने में स्वर्ग की अनुभूति होती तो तुम उसको छोड़ा क्यों? अब बोलते हैं, बताते हैं मैं छोड़ा क्यों। चूंकि गाते समय मुंह इत्यादि हिलते हैं। गाते समय, बाबा आप सुने कि नहीं अभी जो मैं बोला, गाते समय मुंह इत्यादि हिलते हैं और ऐसी स्थिति में समाधि की दशा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वो 3 महात्माओं को जब मैं गाता था मेरे शरीर के चारों ओर एक दिव्य यौगिक शक्तियां हमको घेरी रहती थी और लगता था कि मैं सीधे स्वर्ग में हूं। तो मैं इसका फिर भी उस स्वर्ग का मैं क्यों त्याग किया? वहां मुंह इत्यादि हिलते थे। संतों की परंपरा में समाधि में जाने में शरीर के सारे अंगों को बंद करना पड़ता है। वो संतों की परंपरा से मिल नहीं रहा था, कुछ अलग किस्म के प्रयोग हो रहे थे, इसलिए मैंने बंद किया। एक बार मैंने अपने गुरुजी जो हमको महर्षि ब्रह्मर्षि की उपाधि दी है उनसे मैंने पूछा कि गुरुजी मैंने मानस ध्यान में गा गा कर गुरु की मूर्ति को उगाया है, परंतु फिर उगाने पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। बोले क्यों? अरे गाने में इतना ताकत लग गया कि चिल्लाते चिल्लाते लेबर के जैसा हाँप गए। फिर एक कुली का जीवन, कूली अगर बाबा जी भी कुलियागिरी कर दिया तो फिर उसको सुख कहां से होगा?
हम चाहते हैं कि उस रास्ते से जो मैं गुरु को उगाया, मैं दूसरे रास्ते से गुरु को उगाऊंगा, जैसे सामान्य सन्यासी बिना गाये उगाते हैं। तो मैंने गुरु जी से पूछा कि कौन रास्ता सही है? बोले कि दूसरा वाला, सन्यासी का रास्ता। भजन गायक थे, अपना कोई विधि निकाल के गुरु को उगा लिए, उगाने में ही हड्डी फटी गया, दृष्टि क्या जोड़ोगा? 8 घंटा चिल्लाना पड़ता था गुरु मंत्रों को, 9 घंटा चिल्लाना पड़ता था, बोलते बोलते हाथ जाते थे। वैसी स्थिति में आपको खाली गुरु का रूप उगेगा, उस रूप के आधार पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उसका दृष्टि जोड़ने के लिए जब जाएंगे, वहां पर आपका शरीर थक जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। वो रास्ता गलत था। अब यहां 2 बात आती है। बाबा तुलसी कहते हैं घट रामायण में, तुलसी साहब कहते हैं घट रामायण में कि 18 प्रकार से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, परंतु मुझे एक ही प्रकार का निर्वाण का रास्ता प्राप्त है। ये निर्वाण के रास्ते इतने बच्चों के खेल नहीं होते। ये एक ठो IPS भी निकाल देंगे, इधर IFS भी निकाल देंगे, 2 ठो निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा 18 प्रकार से निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। घट रामायण के हिंदी अनुवाद में लिखा हुआ है। योगेंद्र प्रताप सिंह ऐसे करके कोई प्रोफेसर थे हिंदी के, उससे मेरी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने अनुवादित किया है। तो बोला कि तुलसी साहब कह रहे हैं कि मुझे निर्वाण प्राप्त करने का केवल एक रास्ता प्राप्त है, 18 रास्ता नहीं। मुझे मानस ध्यान में गुरु मूर्ति को उगाने का केवल एक रास्ता प्राप्त था। अरे जब तुलसी साहब को दूसरा रास्ता प्राप्त नहीं हुआ तो मुझको कैसे प्राप्त हो जाएगा? हम क्या तुलसी साहब से बड़े हैं? तो मैंने कंप्रोमाइज किया। अरे किसी विधि से भी गुरु को उगा लो तो उगा, बस। मैं अमेरिका में 6-7 महीने से रोज प्रवचन सुनाता हूँ। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, आपका भजन ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं देखिए, भजन आजाद अच्छा लगता है, संसार की सब चीज़ें अच्छी लगती है, रसगुल्ला भी अच्छा लगता है। ज़्यादा खा जाइएगा तो अनपच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा लगता है, परंतु बाबा आपसे मैं निवेदन करूँगा, ये जो संगीत, अंतिम संगीत जिसको कहा गया, जैसे अंतिम संत बाबा कबीर, इससे बड़े और कोई संत हो ही नहीं सकते। अंतिम संगीत तो नाद है। उस नाद की साधना छोड़कर जो बाहर संगीत में जाएगा वो खुद को मूर्ख बनाएगा। उसका अपना एक जगह है, संसार में चलेगा, परमार्थ में हम नया भजन गा देंगे, काल छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ता। बिना नाद के श्रवण किए परम पद को प्राप्त करना असंभव है। कहाँ बहुत सारे किस संत के चरण पर मैं नहीं गाया, किसके चरण में मैं नहीं गया, कहाँ हमको निर्माण मिल गया? कुछ नहीं मिला हमें। अरे वो मन को बहलाने का एक रास्ता है, मन को बहलाने का। एक प्रोफेसर है बनारस में, बार बार जिद करेगा तुम्हारा वो भजन मुझे सुनाओ। लेकिन देखिए, सुनाने का तो सुना देंगे, लेकिन अंतिम संगीत जो है नाद है। घट रामायण जो लिखी गई है, बंसी नाद का श्रवण करने के बाद तुलसी साहब ने घट रामायण, जो समाधि टूटने के बाद घट रामायण की रचना शुरू की थी। अब हमारे संत बंसी नाद का श्रवण कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हारमोनियम लेके 2 पंक्ति गुनगुना रहे हैं। यही है बंसी नाद। ये संगीत गलत है। भगवान बुद्ध के दरबार में गाना बजाना अपराध हुआ करता था। मैं 18 वर्ष तक गलत था, भगवान बुद्ध सही थे। यह संगीत अगर नाद न हो सके तब इसमें आप मन को बहलाइए, परंतु अंतिम साधना जो नाद की है, बंसी नाद इत्यादि की, वह जो श्रवण नहीं करेगा वो परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकेगा। मूल रूप से आज कितने 41 बरस हो गए बाबा हमको संतमत में आए, 41 वर्ष हो गए। हम 84 या 85 या 86 में संत सेवी बाबा से दीक्षा लिए, हमको ठीक से ईस्वी नहीं याद है। गुरु महाराज तभी जिंदा थे, और उसके 2-3 साल पहले से ही हम घर में कुछ तैयारी कर रहे थे दीक्षा लेने की। अपने घर के बगल में मेरा एक हॉस्टल था, उस हॉस्टल में हम रहते थे, खरने चौकी पर सोते थे। घर वाले मुझे दूध रोटी इत्यादि दे देते थे, मैं खरनी पर चौकी पर सोकर तैयारी करता था। और यही 84, 85 या 86 में जाकर भाग के घर से मैंने संत सेवी प्रबंध से दीक्षा ली थी। शुरुआती समय में इसका आनंद नहीं आया, परंतु अब एक उदाहरण, 5-6 मिनट हमको समय जो दिया है आपने, है मेरे पास, एक उदाहरण दूंगा बाबा। मैं पूर्व में जब गवैया नहीं था तो मैं तबला वादक था। तबला वादक में 5th ईयर में मैंने टॉप कर लिया, 4th ईयर सब टॉप किया। उसके बाद जब मुझे समय मिला बनारस में जाने का 90 ईस्वी में, तो मैं पंडित किशन महाराज से तबला सीखने गया। मैं उनको बोला कि गुरुजी, मैं जो है ना
5th ईयर सब टॉप कर लिया हूँ और 4th ईयर वगैरह सब टॉप कर लिया हूँ तबला में। मैं कैसे तुम कर लिया है, जरा सा बजाओ। हम दीक्षा लेने गए थे तबला की, तो हमने बजाया नाधिन धिन्ना पहला बोल। मैंने तुमको ना तो ठीक से बजाने नहीं आता, तुम टॉप करके आया है, तुम्हारा ना ये गलत है। तो हमने गुरु जी कैसे ना बजता है, तो उन्होंने बजाया, तो सही में मेरा ना गलत था तभी। तो ध्यान के जिस बिंदु पर मैं काम अभी कर रहा हूं उसका ना अभी भी गलते चल रहा है। अगर यह ना सही मार दूंगा, ध्यान का नाधिन धिन्ना का ना अगर सही मार दूंगा, एक योगी जहां होता है वहां पर घोर संसारी भी योगी हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जिस कुल में एक साधु या संत पैदा होता है उसकी हजारों पीढ़ियां स्वर्ग में वास करती है। वाल्मीकि रामायण खंड 1 में लिखा हुआ है। यह होता कैसे है? ध्यान का ना कहने का मतलब सूरत को जहां लगाना है वहां लगा देना। हम आप में से कोई एक ऐसा हो जाएगा, चाहे बाबा तुलसी वो बाबा, चाहे आप कोई भी, सही ध्यान अगर सूरत सही लगा दी, एक की सूरत चढ़ती है तो लाखों की सूरत पीछे से उसके साथ चढ़ जाती है। क्योंकि सूरत के चढ़ने का मतलब होता है, सही सही चढ़ने का मतलब होता है कि उसके सानिध्य में जितने जीव रहेंगे सबकी सूरत धड़धड़ा कर चढ़ जाएगी। अगर एक अपना बंधन तोड़ डाला है तो उसके साथ कोई भी बैठेगा वो उसका भी बंधन टूट जाएगा। जैसे मैंने एक व्यक्ति टेलीविजन यहां लगा दिया, लगाया तो था, एक देख लिया सब। अभी मैं आपको सार रूप में क्या कहा कि ध्यान का नाधिन धिन्ना, ध्यान के सूरत के जमानों को यदि ना माने तो मेरा ना भी गलत लगा। जिस दिन ध्यान का सही सूरत दृष्टि को जोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा, उस दिन जो यह जीवन बदलेगा, मेरा तो बदलेगा ही बदलेगा और सानिध्य वालों का भी कम नहीं होगा। साधु संगति जिसके बूते आज हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि सही साधु संगति हो जाए और सही ध्यान हो जाए तो फिर पूरा का पूरा परमार्थ हमारा है। देखिए ना, बंधन वाला शरीर कितना है, 3.5 हाथ का, और खुला शरीर कितना है, पूरा ब्रह्मांड। आप स्थूल से सूक्ष्म में जाइएगा, पूरा ब्रह्मांड आपका शरीर रहेगा। आप देखिए आप कितने बड़े हो गए। जेल का कैदी छोटे जेल में था, अब इस जेल से निकल गया, अब देखिए संसार कितना बड़ा हुआ। अब लोग संसारी क्या है? दुर्लभो विषय त्यागम, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सदगुरु कृपा बिना। ये संसार का छूटना बहुत कठिन होता है। 41 बरस हो गए, आज हमको ये हिम्मत हुई। अब हमको 33,000 रुपया रोज दे करके कनाडा वाले हमको प्रोफेसरी फिलॉसफी पढ़ाने के लिए बुलाए थे रोज। हमने कहा कि माफ़ कीजिएगा, 50 से ऊपर हो गया हूँ, 2 दिन की ज़िंदगी बची है, कोरोना में तो बहुत सारे ख़त्म हो गए, मुझसे प्रवचन करवाइए। 33,000 रुपया रोज मुझे नहीं चाहिए, मैंने वापस कर दिया। कैसे मैं कर सका? दुर्लभ विषय त्यागम, यही विषय था। रुपया के कारण लोग खींचे चले जाते हैं, वहाँ उतना रुपया मिलेगा, चलो ध्यान छोड़ के रुपया कमाने चले जाओ। अरे कमाने तो चले जाएंगे, रुपया तो हो जाएगा, फिर ये उमरवा कहाँ से आएगा? ये तो 50 से ऊपर चला गया, 4 दिन में टिकट ऊपर का कटने वाला है, पता चलो वो पैसा कमाने चला गया। ये जो मैं ध्यान, एक अमेरिका में एक महिला है, उसका नाम है प्रतिभा ग्रैम मैन, खाली डॉलर 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 रखते रहती है, उम्र है 80। हमने देखो माता जी, तुम्हारा डॉलर समाधि है, संतों की सेवा करके ध्यान कमा लो, यही तुम्हारा डॉलर है। डॉलर डॉलर अब मरते समय क्या करोगे? 2 रोटी खाओ और जो आवश्यक है धन इतना भर रखो और समाधि कमाओ, वही डॉलर है। उन लोगों को डॉलर का सही अर्थ है नहीं पता है। अच्छा, साधु महात्मा कौन कौन व्यवसाय करता है, कौन कौन बिजनेस करने के लिए बैठा है? अरे साधु महात्मा तो ध्यान अपना कमाया, क्योंकि ध्यान एक ऊंची और बड़ी चीज होती है, दुनिया इसकी दीवानी हो जाती है। अगर किसी ने सही ध्यान कर लिया तो पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। हमने देखा है इस बात को। जब मैं अच्छा से ध्यान करता हूं, एक दिन आपके संप्रदाय के बाबा कनाडा में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है जय परमहंस, मॉरिशस के रहने वाले हैं, मॉरिशस के रहने वाले हैं। और उन्होंने हमको फ़ोन किया, साहब ऐसे ऐसे करके। हमने कुछ मैसेज पर लिखा था, बोला कि हम लोग यहाँ पर टोरंटो शहर में हैं और यहाँ पर हमारे 30 शिष्य हैं। वैंकूवर में भी एक महात्मा का नाम बताया, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ अभी, वहाँ पर 60 या 90 शिष्य हैं। 2 जगह पर कनाडा में आपका आश्रम है और कबीर संप्रदाय को सिखाया जाता है।
इस संप्रदाय से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि संतों की परंपरा में इस संप्रदाय से बड़ा कोई संप्रदाय है नहीं। हाँ, एक कमी यहाँ हो गई है कि साधु इस संप्रदाय में कम हो गए, क्योंकि बाबा कबीर को संसार छोड़े हुए 664 वर्ष हुआ। काश मैं भी इसी संप्रदाय का होता। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि मैं इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद भी साधु कम होने के कारण महर्षि में ही संत मत में गया। ये दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान तो और कहीं नहीं है, और यह अंतिम ज्ञान है। बाबा कबीर को बहुत सारे संत, महात्मा, राष्ट्रपति इत्यादि सभी मानते हैं, लेकिन वो चूंकि संसारी ज्ञाता हैं, उनको यह पता नहीं कि बाबा कबीर के यहाँ खाली जानने से नहीं होता, सीधे दीक्षा लेकर ध्यान करके उसका साक्षात्कार कर लिया जाए। अब बाबा का जो आदेश था वो समय पूरा हो गया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अन्य संत महात्माओं से श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, बाबा कबीर की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।